जय श्री राम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आज मम्मी ने आंवला की ऐसी चटनी बनाई है जो आप ना महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और जो बहुत ही टेस्टी बनती है। आंवला तो वैसे टेस्ट में कसैला होता है तो बहुत लोगों को नहीं पसंद, बट जब आप ये बनाएंगे ना तो लोग मांग मांग के खाएंगे। और इसको बनाना बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत ही ईजिली बन जाता है। सिंपल है, आंवला लेना है, आप जितना आंवला ले सकते हैं आपको अपने हिसाब से आंवला ले लेना है। तो यहाँ पे हमने आंवले ले लिए हैं और इसको ना मम्मी ने ना ऊपर से ना इसे साफ कर दिया है। तो आंवले के छिलके में थोड़े बहुत दाग धब्बे होते हैं तो हमें उसको साफ कर लेना है। ठंड के सीजन में ना आंवला बहुत ही अच्छा मिलता है, तो एक ऐसी रेसिपी बना लेनी चाहिए कि ना जो आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। और साथ ही में ठंड में ना आंवला सस्ता भी मिलता है। वैसे तो हर मौसम में मिल जाता है ना आजकल हर चीज़, बट ऐसा होता है कि जो चीज़ मौसम से मिलता है उसकी तो बात ही अलग होती है। और देखिए अब हमने सारे आंवले जो होते हैं ना उसको अच्छे से साफ कर लिया है। तो उसी के जितने आप आंवले लेंगे ना उसी के लेवल पे आपको पानी डालना है, मतलब ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और यहाँ पे कुकर का ढक्कन मम्मी ने लगा दिया है और इसको रख दिया है गैस पे। कुकर की हमें 4 सीटी आने तक इसको गैस पे ही रखना है। ध्यान रखिए कि जो फ्लेम होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए, मतलब कम भी नहीं, मीडियम फ्लेम होना चाहिए, तभी ना वो पकेगा। अगर आप ज़्यादा तेज़ फ्लेम रख देंगे तो सीटी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट वो जो आंवला है वो पकेगा नहीं। तो चलिए अभी जब तक से आंवला होता है तो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो डालने होते हैं चटनी में वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मम्मी ने लिया है जो सफ़ेद वाला तिल होता है वो लिया हुआ है। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा होता है, मतलब जब ये चटनी में डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए इस तरीके से थोड़ा सा चुन भी लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार कंकड़ वगैरह भी होते हैं इसमें। तो यहाँ पे सफ़ेद तिल को मम्मी ने अच्छे से साफ़ कर लिया, वैसे तो कुछ था नहीं, बट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। और इस तरीके से कढ़ाई में डाल के उसको ना भून लेना है, क्योंकि फिर ये भी भुन जाएगा ना तो पक जाएगा। तो चटनी में जब हम डालेंगे तो ये कच्चा जैसा नहीं लगेगा, पका हुआ ही रहेगा। तो इसको बढ़िया से देखिए भुन लेना है। अब किसका कलर कैसे चेंज हो गया, मतलब वाइट से एकदम गोल्डन हो गया, तो मतलब अब ये अच्छे से भुन गया है। तो अब इसको हम कढ़ाई से निकाल देंगे, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही भुन जाएगा। और अब इसको हमें ठंडा कर लेना है, तो थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं। आप इसे इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे ना थोड़ा, तो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। अब साथ ही साथ जो हमने आंवला कुकर में डाल के चढ़ाया था वो भी रेडी हो चुका है। तो अब हम उसको भी कुकर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने उसका सारे पानी निकालने के लिए यहाँ पे छलनी लिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं, एक बार चेक करेंगे कि ये जो आंवला है वो पक गया है कि नहीं। तो इसका भी तरीका होता है, जब आप आंवला को निकालेंगे ना तो उसके जो सारे पार्ट्स होते हैं ना, देखिए इस तरीके से मम्मी आपको करके दिखा रही हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पक तो गया है, दिख रहा है, इसके देखिए सारे पार्ट्स कैसे अलग अलग हो गए हैं। और थोड़ा प्रेस करने से देखिए किस तरीके से बहुत ही इजीली बाहर आ गया। और प्रेस करने से देखिए कितनी आसानी से ये प्रेस हो गया, तो मतलब ये बहुत अच्छे से पक गया है, साफ साफ दिख रहा है। तो अब हम इसको गर्म पानी से निकाल देंगे। कुकर से निकालने के बाद आप आंवले को कम से कम 5 मिनट तक छोड़ दें ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। ये रेसिपी इतनी अच्छी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। तो अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, और वैसे तो बहुत ठंडा तो नहीं हुआ, बट इतना हो गया है कि हम इसको हाथ से ऐसे सेपरेट कर सकते हैं और हाथ जलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से देखिए जो इसका बीज होता है ना उसको ज़रूर निकाल लीजिए। तो सारे आंवले हैं सभी के बीज हम इस तरीके से निकाल लेंगे। आपको एक बात बताऊं, ये जो रेसिपी है ना आप इसको चटनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप इस रेसिपी को ना च्यवनप्राश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पतंजलि का च्यवनप्राश आता है ना मार्केट में, मतलब वैसा ही टेस्ट लगता है, सेम टू सेम। अगर आप जिस तरीके से मम्मी ने बनाया है इस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो सुबह शाम या दिन में एक बार भी कम से कम आप इसको 1 चम्मच लेंगे ना तो आपको मतलब कोई भी फीवर या फिर कोई भी बॉडी में जो पेन होता है ना कुछ भी नहीं होगा। मतलब आंवला बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब आंवले को ना अमृत फल भी कहा जाता है। तो सोचिए इस तरीके से आप आंवले को बना के ना बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो एक ही चीज़ के दो दो फायदे, आप चाहे तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो चाहे तो आप इसको च्यवनप्राश के जैसे भी खा सकते हैं। तो अब देखिए जो आंवले मम्मी ने सारे निकाल लिए थे ना, तो अब इसको मम्मी ने मैश कर लिया है। तो आप चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है, चाहे तो किसी चम्मच से भी मैश कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे गुड़ लिया हुआ है।
यहाँ पे हमने 500 ग्राम वाला गुड़ लिया है, तो अब हम इसको छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये मेल्ट बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने आधा किलो आंवला लिया था, मतलब एग्जैक्ट आधा किलो था वो। तो यहाँ पे हमने आधा किलो आंवला लिया है, तो हम यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ लेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर आप चाहे तो पूरे 500 ग्राम भी गुड़ यूज़ कर सकते हैं। अब आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप 800 ग्राम गुड़ यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 400 ग्राम ही गुड़ यूज़ किया है। और यहाँ पे मम्मी ने ना एक कढ़ाई बिठा ली है, और यहाँ पे 1 चम्मच घी ले लिया है। ध्यान रखिएगा, ये जो घी हमने लिया है ना वो जमा हुआ है, तो ये फ्रोज़न घी है। और अगर मान लीजिए आपका घी अगर पिघला हुआ है ना, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में होता है उस तरीके का है, तो आप 2 चम्मच लीजिएगा, क्योंकि जो फ्रोज़न वाली घी होती है ना वो जम के थोड़ा सा हो जाता है, पर वो जब पिघलता है तो ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे 1 चम्मच मम्मी ने सौंफ लिया है, क्योंकि सौंफ तो खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए। और अब हम इसमें आंवला डाल देंगे। जो आंवला हमने मैश करके रखा हुआ था, तो अब हम इसको उसमें डाल लेंगे, क्योंकि जो आंवला होता है ना, हमने उसको पानी में उबाला था, तो उसमें पानी रह जाता है। तो हमें जो सारा पानी है उसको अच्छे से सुखा लेना है, क्योंकि जब सारा पानी अच्छे से सूख जाएगा तभी आप इसको बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से घी में ये भुन रहा है। तो इसी तरीके से हमें इसको घी में भुन लेना है, और सारा पानी मम्मी ने इसका सुखा लिया है। तो अब हम इसमें ये जो गुड़ हमने लिया था 400 ग्राम, अब हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। तो देखिए बहुत ही हेल्दी है। आप ना चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर जो गुड़ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कोई भी खाना खाने के बाद अगर आप गुड़ खाते हैं ना, तो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। अब देखिए गुड़ कितनी आसानी से और कितनी जल्दी पिघल गया। तो गुड़ जो पिघल गया है, इसके बाद हम यहाँ पे जो सफ़ेद तिल हमने भुना था वो डाल देंगे। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर डाल देंगे, और सौंफ पाउडर भी हम डाल देंगे। तो इससे फ्लेवर ना बहुत ही बढ़िया आता है चटनी का। तो आप ज़रूर डालें, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, इतना टेस्टी बनेगा ना कि लोग मांग मांग के खाएंगे। जिसको आंवला नहीं भी पसंद है ना, वो भी खाएगा इसको। तो सोचिए कितना टेस्टी बनता है। इसको ना आप रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए अब इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है, तो इस तरीके से अब ये रेडी हो चुका है। इसका तरीका क्या है पता करने का, कि जब आप कलछी में इसको पकड़ के ऐसे उठाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब है कि चटनी रेडी हो गई है। तो अब ये रेडी हो गया है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर से ना हम अदरक घिस लेते हैं, क्योंकि अदरक तो बहुत ही अच्छा होता है, ठंड का दिन होता है। चाहे आप ये चटनी बना रहे हो ना, तो अदरक तो बहुत ही टेस्टी लगेगा अगर आप इसमें अदरक डालेंगे तो यहाँ पे घी ले लिया है मम्मी ने, और जो अदरक घिसा था उसको घी में ना फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है, और जब आप चटनी खाते हैं ना, तो जो मुंह में फ्लेवर जाता है वो क्रिस्पीनेस जाती है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मतलब अगर आप बना के ट्राई करेंगे इसको, तभी आपको पता चलेगा कि रेसिपी कितनी अच्छी है और कितनी फ़ायदेमंद है, इससे कितने फ़ायदे हैं। आप रोज़ इसको 1 चम्मच खाइए, देखिए कुछ भी, कोई भी फीवर या फिर कुछ भी नहीं होगा। चाहे छोटे बच्चों को दीजिए, बहुत ही, सबको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए किस तरीके से जो अदरक था ना, जो हमने कद्दूकस करके डाला था घी में, उसका कलर चेंज हो गया है और साथ में क्रिस्पी भी हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंकल सारा मम्मी ने कर दिया है। अब हम इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी जब बन के रेडी होती है तो इतना अच्छा लगता है, साथ ही में रोटी के साथ हो गया या चाहे तो पराठे के साथ, इतना अच्छा लगता है ना कि आप इसको बार बार बनाएंगे, और आप इसको बहुत सारा बनाएंगे और बहुत सारा बना के स्टोर करके रखेंगे। तो अब देखिए सारा मम्मी ने अच्छे से मिला दिया है, और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही ठंडा होता है ना, तो आप इसको स्टोर कर लीजिएगा। और स्टोर किस में करना है, कांच के किसी भी कंटेनर में आप इसको स्टोर कर लीजिएगा। तो अगर आप इसको कांच के कंटेनर में स्टोर करेंगे तो ये बहुत दिन तक आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो मम्मी ने ये रेसिपी बनाई है, मतलब मेरे घर में सबको इतना पसंद आया है कि सब लोग मांग मांग के खा रहे हैं। तो इतना टेस्टी बना है सोचिए, और साथ में इसका जो कसालापन होता है ना, वो तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना है। और देखिए कलर भी कितना सुंदर लग रहा है, जैसे खिल के आता है ना उस तरीके का। तो सोचिए कितनी टेस्टी चटनी बनी होगी। जो दिखने में इतना अच्छा लग रहा है वो खाने में कितना अच्छा होगा, साथ ही में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में पक्का बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें माँ की रसोई के साथ।